कि दो समांतर यदि पारदर्शी माध्यम हो, कितने पारदर्शी माध्यम, दो समांतर पारदर्शी माध्यम हो और उनसे यदि प्रकाश का अपवर्तन कराया जाए तो क्या होगा। जैसे बात समझिएगा, जैसे मान लो ये पूरा जो है कांच है, जैसे कांच का एक मोटा सतह है, कल्पना कर लीजिए कांच का एक मोटा सतह, मतलब पूरा कांच से भरा हुआ है, से भरा हुआ है, मतलब पूरा इतना मोटा मान लो कांच है, तो एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया, दोनों कैसे तल हैं, दोनों कैसे हैं, पारदर्शी हैं और दोनों समांतर, दोनों क्या हैं, पूरा इसके अंदर मान लो कांचे भरा हुआ है और इससे अगर हम प्रकाश का अपवर्तन कराएं तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि दो पारदर्शी तल हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, कैसे हैं, तो ये दोनों समांतर हैं, इनसे प्रकाश का अपवर्तन कराए, प्रकाश अपवर्तन कराया जाए तो क्या होगा भाई, पारदर्शी ये भी पारदर्शी ये भी है, तो देखा जाए क्या हो रहा है, क्या अब सीधे चला जाएगा। मान लो इधर वायु है, इधर भी वायु है, इधर एयर है, इधर क्या है एयर, इधर वायु है, इधर भी वायु है, और मान लो ये कांच का बना है, किसका बना है, तो भाई जब प्रकाश एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में जाता है तो सीधा जाता है, हाँ नहीं जाता है ना, अपने मार्ग से विचलित रहता है ना, तो वायु से कांच में तो विचलित होगा कि नहीं होगा, लेकिन कांच का पूरा मोटा परत है, फिर बाहर निकल रहा है तो क्या होगा ये जानना चाहता हूँ मैं। जैसे मान लो ये भी एक पारदर्शी तल हो गया, ये भी, दोनों समांतर ही हैं, अब इसके इधर जो पारदर्शी माध्यम है, बाहर तरफ भी वही है, अगर इससे बाहर प्रकाश निकले तो क्या होगा, ये घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किताब में नहीं है, बुक में नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए क्या हो रहा है, समझिएगा। देखिए मान लो मैंने ये प्रकाश की किरण डाला, ठीक है, ये किरण जा रही है, तो इसे कौन सी किरण कहेंगे बताओ, ये कौन सी किरण कहेंगे बताओ, आपतित किरण, कौन सी किरण कहेंगे। अब मुझे बताइएगा कि ये जो है आ करके इससे टकरा है ना, इससे, इसके लिए ये किसका काम करेगा, ये तल का काम करेगा, इसके इधर कौन सा माध्यम है, इसके इधर इधर क्या है, तो ये किरण आ करके जहां पर टकराई है उसे कौन सा बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु, क्या बोलेंगे, तो आपतन बिंदु से कहेंगे, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या डालते हैं, अविलंब, किसके सापेक्ष लंब डालते हैं, तल के सापेक्ष लंब डालते हैं, तल ये है ना, इन तल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर कितने अंश कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाती है, एक लाइन खींचेंगे तो वही हमारा अविलंब कहलाएगी। चलिए आपतन बिंदु पर ना, किस बिंदु पर, तो मान लो ये अविलंब हो गया, कौन क्या हो गया हम लोग का, किरण जानी चाहिए तो सीधी, क्या सीधी जाएगी ये बताइएगा, किरण जानी चाहिए सीधी, क्या सीधी जाएगी नहीं, तो वायु से जा रही है कांच में, मतलब वायु और कांच में कौन सघन कौन विरल होगा, कांच सघन होगा, वायु क्या होगा, तो बताओ विरल से सघन में जा रही है ना, विरल से किस में जा रही है, और जब विरल सघन में जाती है तो क्या होता है, अविलंब के पास के विलंब से दूर, अविलंब पास ना, अविलंब के पास। चलिए अविलंब के पास इसको मैंने डाल दिया, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है, अविलंब के पास मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने किरण जो है जा रही है वायु से, किस में जा रही है, कांच में, विरल से सघन में, तो अविलंब के पास मैंने किरण डाल दिया। अब बताओ फिर ये किरण बाहर निकलना चाहती है तो फिर इस तल से टकराएगी नहीं टकराएगी, तभी ना बाहर निकलेगी। अब फिर ये तल काम करेगा, और फिर यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा हम लोग को, अविलंब, लेकिन इस तल के लिए, दूसरे तल के लिए, मान लो पहला तल था और ये मान लो दूसरा तल था, दूसरे वाले तल के लिए ये जो किरण होगी वह किसका काम करेगी, दूसरे वाले तल के लिए ये कौन सी किरण काम करेगी, आपतित किरण काम करेगी, किसे काम करेगी, दूसरे वाले तल के लिए ये आपतित किरण काम करेगी, करेगी नहीं करेगी, तो दूसरे वाले तल के लिए आपतित किरण काम करेगी। अब बताओ कि अब ये किरण फिर इसी में रहेगी कि आगे जाएगी, आगे जाएगी, क्योंकि कहां से कहां जा रही है, कहां से वायु में जा रही है, तो फिर अब ये किसका काम करेगा, दूसरा, ये तल का काम करेगा ना, और ये कौन सा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, तो यहाँ पर अविलंब डाल दिया जाए, अविलंब डाल दिया ना, किरण जानी चाहिए सीधी, क्या सीधी जाएगी, क्या होगी बताइए, किधर जाएगी, कहाँ जाएगी, अविलंब थोड़ा दूर जाएगी, तो अविलंब से मैंने दूर कर दे थोड़ा सा, कोई दिक्कत है तो बताओ, अविलंब से मैंने क्या कर दिया, मैंने दूर कर दिया। ये जो किरण है वो निकल रही है बाहर, क्या कर रही है बाहर, ये किरण बाहर निकल, देखो पूरे कांच से कहाँ निकली है,
इस किरण को बाबू बोलते हैं निर्गत किरण या निर्गित किरण। निर्गत किरण या कौन किरण? निर्गित किरण, निर्गत किरण या निर्गित किरण। ठीक है, निर्गत या निर्गित जो बोलना है बोलिए। निर्गित मतलब निकलने वाली, निर्गत में कौन चीज? तो ये निकलने वाली किरण है। कौन किरण है? निर्गत या निर्गित बोलिएगा। तो निर्गित किरण जो है ये है बाहर जो निकल रही है, और जो बीच में है ना इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन किरण बोलते हैं? अपवर्तित किरण। याद रहेगा, बीच वाली किरण को कौन सी किरण बोलेंगे? और इसको तो जानते ही हो कौन सी किरण है ये? अपवर्तित किरण है। जो कांच के अंदर उस अपवर्तित किरण है, जो बाहर निकली उसे कौन सी किरण? निर्गत किरण। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर खाली स्पेशल दूसरे वाले तल के लिए बोला जाए, दूसरे वाले तल के लिए, तो ये आपतित किरण होगी और ये अपवर्तित किरण होगी। बस में रहा, ये आपतित किरण, ये कौन क्या होगी? आप पहले वाले तल के लिए बोले तो ये आपतित है, ये अपवर्तित। बस में रहा है। आप पूरा के लिए बोला है तो ये आपतित है, ये अपवर्तित है, ये क्या? निर्गित। निर्गित है ना, निर्गत निर्गित दोनों में से बताया, दोनों में से कोई बोल सकते हो। चल देखिए, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब थोड़ा देखा जाए, अगर मैं आपतित किरण को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कहां बढ़ा रहा हूं? आगे, इसको आगे बढ़ा रहा हूं, आभास करा रहा हूं कि मान लो आगे ऐसे गई होती है, अपवर्तन नहीं हुआ होता तो। और निर्गित किरण को मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, तो कुछ एनालिसिस हो रहा है क्या आप लोगों को? कुछ दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? कैसा दिखाई दे रहा है? समांतर। कैसे दिखाई दे रहा है कि निर्गित किरण और आपतित किरण कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर है। निर्गित किरण और आपतित किरण कैसी है? एक दूसरे के। तो जब दो पारदर्शी तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब दो पारदर्शी समांतर तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, बता दे रहा आप लोगों को। ठीक है, ये किताब में दिया हुआ है नहीं, तो कोई बताएगा नहीं आप लोगों से, आप लोगों को। जब दो, कितने? दो पारदर्शी, पारदर्शी, दो पारदर्शी समांतर तलों से, जब दो पारदर्शी समांतर तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, किसका अपवर्तन होता है? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन होता है। तो कौन कौन किरण बताओ? कौन किरण? कौन किरण? हाँ, अपवर्तन होता है। तो आपतित किरण तथा कौन किरण हो? निर्गत, निर्गत किरण क्या होती है? परस्पर क्या होती है? बराबर होती है, समांतर होती है। सुन बात है कि नहीं है? आ रहा है। जब दो पारदर्शी समांतर तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो आपतित किरण और निर्गित किरण एक दूसरे कैसी होती हैं? समांतर होती है। समांतर रहेगा तब क्या रहेगा? तो अभी दोनों का असमांतर करके देखा जाए, दोनों क्या देखा जाए? असमांतर। अभी दो तल तो समांतर थे दोनों, मान लो असमांतर होते तो क्या होता? देखा जाए ना। किसी को बता, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है। लेकिन अगर दोनों तल अगर असमांतर हो तो उसे क्या कहेंगे वो जानने की जरूरत है। बताऊं ना, बनाऊं ना? दोनों तल कैसे होने चाहिए? असमांतर। तो क्या होगा देखा जाए। मिटा दूं इसको, मिटा दूं ना? चलिए, हाँ जो बनाए तो दोनों समांतर था, असमांतर के लिए देखा जाए। हाँ भाई, ऐसे ही मान लो असमांतर मैंने बना दिया। जैसे मान लो जैसे मान लो ये एक तल है और एक तल ये है। अब बताओ दोनों समांतर है कि असमांतर है? मान लो इसके बीच में पूरा, जैसे कहानी वही थी, मान लो पूरा इसके बीच में कांच भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? मान लो इसके अंदर कांच है, पूरा कांच है, इधर वायु है, इधर वायु है। बात मत करो। दो समांतर तल हो गए। कितने तल हो गए? दो समांतर तल हो गए कि नहीं? देखो ये दोनों तल कैसे हैं? समांतर का असमांतर है? देख लो, असमांतर है। इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो नहीं काटेगा? काटेगा तो समांतर का आएगा, असमांतर का लाएगा। तो दोनों तल कैसे हो गए हम लोग के? असमांतर हो गए। अब थोड़ा कहानी देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किरण डाली जाए। चलिए, कहाँ बात कर रहे हो भाई? चलो, कौन सी किरण ये है? अब मान लो ये कांच का बना हुआ है ना। अच्छा, कांच का ये बना हुआ है। अब देखो, आपतित किरण आ रही है, तल पर टकरा गई, तल पर टकरा गई ना, इसे कौन सी किरण कहेंगे? आज जहां टकराई है उसे कौन से बिंदु कहेंगे? यहाँ पर क्या डालेंगे? चलो विलंब डाल दिया जाए। किरण जानी कैसे चाहिए? तो क्या सीधी जाएगी? सीधी जानी चाहिए, लेकिन सीधी नहीं जाएगी।
सीधी नहीं जाएगी। सीधी नहीं जाएगी तो क्या होगी, क्या होगी बताइए भाई? वायु से कांच में जा रही है, क्या होगी बताइए? वायु क्या है? सघन की विरल। कांच क्या है? तो विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, नहीं बताया गया है? अवलंब से दूर के अवलंब के पास, नहीं बताया गया है? विरल से सघन में तो क्या होगा? अविलंब के पास। अभी ना बताया गया जस्ट अभी पहले, कल भी बताया गया था। तो अविलंब के पास, तो अविलंब के पास ये चली गई, थोड़ा सा गई है। अविलंब पास जा रही है ना, तो अविलंब पास जा रही है। अच्छा, इसे कौन सी किरण कहेंगे? अभी बताया हूं, कौन सी किरण कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ जो निकलेगी उसे निर्गत किरण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर किरण टकरा गई, यहाँ पर क्या डालेंगे बताओ? डालेंगे ना, तल के सापेक्ष क्या डाल जी? कितना कोण बनाओ जिमनी को? 90 अंश कोण बनाओ जी, 90 अंश कोण ना हो। चलो तो 90 अंश कोण बना दे जाओ। लो 90 अंश कोण बना दी मैंने, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बताओ? किरण जानी चाहिए सीधी, क्या सीधी जाएगी? क्या होगी बताओ? क्या होगी? जानी तो चाहिए सीधी, सीधी जाएगी, क्या होगी? अविलंब पास के अविलंब से दूर। अब सघन से विलंब जा रही है ना, अविलंब से दूर ना। अब ये थोड़ा सा मान लो बाहर चली गई इधर, इसे कौन सी किरण बोलेंगे बोलो? निर्गत किरण बोलेंगे ना। अब निर्गत किरण को थोड़ा पीछे बढ़ाओ, कहाँ बढ़ाओ? और ये आपतित किरण थी ना, आगे बढ़ाते। बताओ एक दूसरे को काट रही है नहीं काट रही है? तो जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का प्रयत्न करा रहे हैं तो आपतित किरण, कौन किरण? निर्गित किरण कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर, क्या समांतर? जब हम लोग दो असमांतर तलों से प्रकाश का प्रयत्न कराएंगे, जब हम लोग दो असमांतर तलों से प्रकाश का प्रयत्न कराएंगे तो आपतित किरण और निर्गित किरण क्या होती हैं? एक दूसरे क्या होती हैं? असमांतर। जब हम लोग जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का प्रयत्न होता है, जब दो असमांतर पारदर्शी तलों से प्रकाश का होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण क्या होती है बताइए? परस्पर क्या होती हैं? असमांतर होती हैं। समझ आता कि नहीं आ रहा है? असमांतर होती हैं। बताओ क्या डाउट है, बताओ इसमें। जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का प्रयत्न कराएंगे तो ये कौन सी किरण थी हम लोग की, और ये कौन सी किरण थी? एक दूसरे का समांतर है, क्या समांतर है? अब देखो ध्यान सुनना अब इसमें। आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं और निर्गित किरण को पीछे बढ़ाएं तो काट रही है नहीं काट रही है? ये कब काटेंगी? जब समांतर तलों का समांतर। तो आपतित किरण की जहां पर काट रही है वहां पर आपतित किरण की दिशा क्या है? तो आगे की तरफ है ना, हो तो दिशा ये है। निर्गित किरण की दिशा किधर है? तो आगे ही ना है ना, निर्गित किरण तो आगे नहीं जाएगी ना, तो इसकी दिशा इधर है। अब इन दोनों के दिशाओं के बीच कुछ कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? कुछ कोण काट रही तो इस कोण को चेला कहते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? वही लो। आपतित किरण कहाँ बढ़ाएंगे? निर्गित किरण को एक दूसरे से कुछ कोण बनाएगी, उसी कोण को क्या बोलेंगे? इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। किसे डिनोट करते हैं? विचलन कोण को किसे डिनोट करते हैं? ये विचलन कोण कब बनेगा बताओ मुझे? विचलन कोण कब बनेगा? जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का पतन होगा। जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का पतन होगा तो क्या बनेगा हम लोग का? विचलन कोण किसे कहेंगे? तो जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का पतन होता है, जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का पतन होता है और आपतित किरण को कहां बढ़ाते हैं? निर्गित किरण को। तो दोनों की दिशाओं के बीच जो कोण बनता है वही कोण क्या कहलाता हम लोग का? बस मेरा ना, इसे किसे डिनोट करते हैं बताओ? बस मेरा है। एक बार सुन लीजिए, लिखूंगा नहीं, सुन लीजिए ध्यान से बस, ठीक ना? ध्यान से बस सुन लीजिए। घरे जा करके देख कर वीडियो लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है? समझ लीजिए ध्यान से। देखो इधर, ध्यान सुनो इधर। फिर से देखो। जब दो असमांतर तल, कितने असमांतर तल? जब दो असमांतर तलों से क्या कराएंगे?
प्रकाश का अपवर्तन। जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे तो आपतित किरण और निर्गित किरण एक दूसरे के असमांतर होंगी। आपतित किरण और निर्गित किरण क्या होगी? एक दूसरे के। तो आपतित किरण को यदि आगे बढ़ाते हैं और निर्गित किरण क्या बढ़ाते हैं? एक दूसरे से कुछ कोण बनाती हैं। तो जो एक दूसरे से दिशाओं के बीच जो कोण बनाती हैं, दिशाओं के बीच कोण तो यहाँ पर भी बना रही है, ये भी बना रही है, लेकिन जो दिशाओं के बीच जो कोण बना उनके, उसी कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? बस में नहीं आया? बस में रहा है? दोनों की दिशाओं के बीच, आपतित किरण और निर्गित किरण की दिशाओं के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को कौन सा कोण कहते हैं? समझ में बात आया कि नहीं आया? बताओ, आ रहा है बात हमारे समझ में? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आगे हल्का सा बस बता दूं, ना समझिएगा। ये बताओ ये कौन सी किरण है? अच्छा, ये क्या हम लोग का है? अभिलंब है ना हो। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। किसे निर्णय करते हैं? ऐसे आपतन कोण किसे निर्णय करते हैं? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर देखो, अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएं, किसका मान बढ़ाएं? अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएं, अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएं, मतलब ये है कि अगर तनिक क्या तिरछा न डालो भाई, मानवा का हो छोटे की बड़ हुई। अरे भाई जैसे इसको थोड़ा सा नीचे डालोगे तो ये वाला कोण बढ़ेगा घटेगा? तो कौन सी का मान बढ़ी? वही ना कह रहा हूँ, कोण बढ़ेगा तो उसको आपतन कोण। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, किसका मान बढ़ाएंगे? धीरे धीरे बढ़ाइएगा, एक बार नहीं। अगर आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो जो ये विचलन कोण है धीरे धीरे कम होगा। जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो किसका मान कम होगा? विचलन कोण का मान कम होगा। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। किसको बढ़ाने पर बताओ? आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता है। तो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लो सपोज दैट कोनो कमजोर आदमी बाटे, कोनो कमजोर आदमी बा, कोनो बढ़िया आदमी बा, तो बढ़िया आदमी क्या करला? कमजोर आदमी के धीरे धीरे दबावेला। लेकिन मान लो दबाव जाता, धीरे धीरे दबाव जाता, तो कमजोर आदमी कभी क्या हुई? एगो सीमा हुई, लिमिट हुई, कहाँ तक सही, कहाँ तक क्या करी सही। आ जहाँ तनी मन ढेर बर्दाश्त से बाहर हो जाई तो क्या करी? कही क्या बाबा आओ तो समझाओ तनी बाबा, कहेगा ना। तो कहानी यहाँ पर वही है। देखो ध्यान से इधर, ध्यान से इधर देखो, समझिए वही बात है। अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो ये क्या हो रहा है? मतलब मान लो दब रहा है, इसको बढ़ा रहे तो ये दब रहा है, माने कम हो रहा है। इसको बढ़ाते जाएंगे तो कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ना एकदम कम से कम हो जाएगा। अब कहीं ना विचलन कोण कि अब तू बढ़, अब तू बढ़बा कि ना, तब घटम ना बल्कि बढ़। तो क्या होने लगे? अब उससे अधिक करोगे तो ये बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये मतलब मेरे कह रहा हूँ, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। तो घटते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि विचलन कोण का मान एकदम कम से कम हो जाएगा। अगर अब आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण घटने के बाद क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। उस समय जो कम से कम हो गया है विचलन कोण, उस समय जो विचलन कोण सबसे कम से कम हो गया है उसे बोलेंगे सबसे कम विचलन कोण। और सबसे कम विचलन कोण मानेंगे न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम माने क्या होला? कम से कम, ठीक है। तो उस समय जो विचलन कोण बना होगा उस विचलन कोण को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन कोण। विचलन है न्यूनतम विचलन कोण। बात नहीं, देखो ध्यान सुन लो इधर, देखो इधर। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग दो असमांतर तलों से प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं, जब दो असमांतर तलों से प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो आपतित किरण और निर्गित किरण एक दूसरे क्या होती है? असमांतर होती है। आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गित किरण को, आपतित किरण आगे बढ़ाते हैं, निर्गित किरण को पीछे, एक दूसरे से कुछ कोण बनाती है जिसे कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण। यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। एक समय स्थिति ऐसी आती है, एक समय स्थिति ऐसी आती है कि विचलन कोण का मान एकदम कम से कम हो जाता है। अगर हम उससे अगर अधिक आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो विचलन कोण घटने के बजाय क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो उस समय जो कम से कम विचलन कोण हुआ होता है उसी विचलन कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? चूंकि विचलन कोण को किसी ने नोट करते बताया हूँ, इसको डेल्टा पढ़ते हैं ना, इसको भी हेऊ के डेल्टा पढ़ा जाए, हेऊ के डेल्टा पढ़ा जाए, ठीक बा। इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक ना। तो विचलन कोण किसे करते हैं हम लोग? डेल्टा से। तो विचलन कोण डेल्टा हो गया। आ चूंकि विचलन कोण डेल्टा हो गया और न्यूनतम बोला जा रहा ना, तो डेल्टा लिख के और नीचे वाले को छोटी चुका यम बना देंगे। क्या बना देंगे हमको? यम मने हो गई मिनिमम। मिनिमम मने कम से कम, मिनिमम मने
तो डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण किसे करते हैं बताओ? न्यूनतम विचलन कोण किसे करते हैं? माने डेल्टा ही ना डेल्टा एम भइलो, डेल्टा ही क्या भइल हमनी को। तो जब डेल्टा डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा आगे तुम लोगों को। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि डेल्टा ही डेल्टा एम है, लेकिन कब है? जब कम से कम हो जाएगा तब है। जब डेल्टा कम से कम हो जाएगा उस समय डेल्टा को हम लोग डेल्टा एम बोलेंगे। जिस समय डेल्टा का मान कम से कम हो जाएगा उस समय डेल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एम। बात में समझ में आ रही है? डेल्टा को डेल्टा एम कब बोलेंगे बताओ? डेल्टा को डेल्टा एम कब बोलेंगे? जब हमारा कम से कम मान हो जाएगा। डेल्टा जब कम से कम हो जाएगा तब डेल्टा एम बोलेंगे। समझ में आता है कि नहीं आया बताओ? आ गया? कोई डाउट है? रहने दूँ ना, एक बार फिर से दोहरा लीजिए, देख लीजिए समझ लीजिए। जब दो, फिर से बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, जब दो पारदर्शी समतलों से, जब दो पारदर्शी समतल दो पारदर्शी समांतर समतलों से, हाँ, जब दो पारदर्शी समांतर तलों से, जब दो पारदर्शी समांतर तलों से प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। बता दिया हूँ। जब दो असमांतर पारदर्शी तलों से प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं, जब दो पारदर्शी असमांतर तलों से प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण क्या होती है? एक दूसरे के असमांतर होती है। क्या होती है? अर्थात आपतित किरण कभी आगे बढ़ाएं, निर्गत किरण क्या बढ़ाएं? एक दूसरे से किसी कोण पर काटती हैं। तो एक दूसरे से जिस दिशाओं उनके दिशाओं के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं हम लोग? विचलन कोण कहते हैं। बात में आ गया? उसे क्या कहते हैं हम लोग? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का मान यदि आपतन कोण का मान, किसका मान? आपतन कोण का मान यदि बढ़ाएं, क्या करें? बढ़ाएं। आपतन कोण का मान यदि बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि विचलन कोण का मान कम से कम हो जाएगा। जिस समय विचलन कोण का मान कम से कम हो जाएगा उस समय बने कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूनतम विचलन कोण। उस समय बने विचलन कोण क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूनतम विचलन कोण। समझ बता है कि नहीं आया? समझ बता रहा है? जिस समय हम लोग क्या करेंगे? आपतन कोण का मान किसका मान बढ़ाएंगे? आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा हम लोग का घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि कम से कम इसका मान हो जाएगा। अगर अब आपतन कोण बढ़ाएंगे तो ये घटेने के बजाय क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो उस समय जो कम से कम हो गया विचलन कोण, उसी कम से कम विचलन कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? और उसको किसी ने काटते हैं बताओ? डेल्टा एम से। समझ में आता है कि नहीं आया? आ गया? तो रहने दे रहा हूँ। अब इसके आगे फिर कल देखेंगे क्या पढ़ना है। ठीक है? कोई दिक्कत है?